ब्रॉडशीट को $15 लाख की गलत अदायगी की गई। रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। वजारत खजाना, कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब। इतनी बड़ी रकम गलत शख्स को अदा करना रियासत के साथ धोखा है। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट वजीर आजम हाउस को मौसूल। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। नैब को स्विस मुकदमात का सरमुहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश। तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद हैं। रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। एनसीओसी का मुल्क भर में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। इंतजामिया को एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत। खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया जाए। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। हमारे लिए तालीमी इदारे बंद करना एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तालीम का सिलसिला जो है वो चलता रहे। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले एक साल में तालीम का, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में जहाँ तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो वैसे ही स्कूल ना जा रहे हैं। वजारत तालीम की ख्वाहिश है तालीमी इदारे खुले रहें। ऑनलाइन तदरीस में वो बात नहीं जो क्लासेस में होती है। तालीमी इदारों के हवाले से फैसला 24 मार्च को होगा। यकसा निसाब तालीम पूरे मुल्क में नाफिज होगा। विफाकी वजीर शफकत महमूद। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर लाहौर इंतजामिया का एक्शन। 29 मैरिज हॉल सील, मालिकान गिरफ्तार। मुतादिद दुकानों और रेस्टोरेंट्स को भी बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी 17 रेस्टोरेंट सील। दुकानदारों को 94,000 रुपया जुर्माना। कोरोना ने मजीद 20 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,863 अमवात। 24 घंटों के दौरान 3,669 केसेस। मोहलिक वायरस से 6,30,471 शहरी मुतासिर। 33,070 एक्टिव केसेस। शेख रशीद ने चीनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म लगवा ली। अपनी बारी पर वैक्सीन लगवाई। मोहलिक वायरस से बचाव के लिए हर शहरी को वैक्सीनेशन करानी चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। 7 वोट मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सादिक संजरानी काम जारी रखेंगे या नहीं, फैसला 24 मार्च को होगा। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के लिए दरख्वास्तें। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की समाअत। तहरीक इंसाफ ने वीडियो में मौजूद 2 PTI MNAs को भी फरीक बना लिया। साबिक वजीर आजम से जवाब तलब। समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम। वोट के तकद्दुस के लिए इस जंग को जारी रखेंगे। वीडियो सामने आने पर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने एतराफ जुर्म किया। मलिका बुखारी और फरूख हबीब की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ फंडिंग के रिकॉर्ड की फराहमी का केस। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी सरबराह से जवाब मांग लिया। समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। दस्तावेजात को क्यों छुपाया जा रहा है? PTI तब्दीली की नहीं, तबाही की जमात बन चुकी। अकबर एस बाबर। मुल्जिमान को रोज थिएटर लगाने के मौके फराहम करना मायूस कुन। नैब मुकदमात को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर इन्हें सजाएं नहीं होती तो नैब बंद करके ढाबा खोल लेते हैं। मुल्क के वसाइल जाया करने का क्या फायदा? फवाद चौधरी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अरकान कौमी असम्बली के घेराव का मामला। ऑपोजिशन का सीनियर पार्लियामेंटेरियंस काउंसिल के इजलास के बाइकाट का फैसला। नाअहल हुकूमत के साथ किसी प्लेटफॉर्म पर बैठना नहीं चाहते। PDM। PDM की हुकूमत के खिलाफ हर साजिश बुरी तरह नाकाम। करप्ट सियासतदानों पर मुश्तमिल टोले का शराजा बिखर चुका।
ऑपोजिशन को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे, वजीर आला उस्मान बुज़दार। चंद खानदानों ने पाकिस्तान को गिद्ध की तरह नोचा। सियासी मुखालिफिन ने मुल्क कदम इस्तेहकाम से दो चार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई राह पर गामज़न है। फिरदौस आशिक आवाम। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं सना जावेद। मैं उज़ैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद रिपोर्ट ने साबित किया खोट। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, ब्रॉडशीट की तहकीकात करने वाले कमीशन ने रिपोर्ट मुकम्मल करके वजीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की गलत अदायगियां की गईं। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबमोहर रिकॉर्ड खोलने की भी सिफारिश कर दी। मोहसिन एजाज रिपोर्ट के साथ। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल वजीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई। ब्रॉडशीट को $15 लाख की गलत अदायगियां होने के साथ सरकारी फाइलें और पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ, स्विस मुकदमात का सरबमोहर रिकॉर्ड खोलने की भी सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन ने मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद कमीशन में पेश नहीं हुई। जराये के मुताबिक ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब दस्तावेजात से मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि गलत अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। इतनी बड़ी रकम गलत शख्स को अदा करना रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गयी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से मखसूस हिस्सा गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबमोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी। नैब रिकॉर्ड को डी सील करके जायजा लेके इसका क्या करना है। स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि अल्लाह का शुक्र है वज़ीर आज़म ठीक हैं। वज़ीर आज़म आज मामूल के सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आप सबकी दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। शहबाज गिल का ट्वीट सामने आया है, लिखा अल्लाह का शुक्र है वज़ीर आज़म ठीक हैं। वज़ीर आज़म आज मामूल के सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। NCOC इजलास में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। असद उमर के मुताबिक सूबों और इस्लामाबाद की इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन की हिदायत की गई है। NCOC इजलास में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला हुआ, ये बताना है असद उमर का। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि सूबों और इस्लामाबाद की इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद कहते हैं कि वज़ारत तालीम की ख्वाहिश है तालीमी इदारे खुले रहें, ऑनलाइन तदरीस में वो बात नहीं जो क्लासेस में होती है। मजीद कहा यकसा निसाबे तालीम पूरे मुल्क में नाफिज होगा। वो लाहौर चैम्बर में खिताब कर रहे थे। हमारे लिए तालीमी इदारे बंद करना एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तालीम का सिलसिला जो है वो चलता रहे। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले एक साल में तालीम का, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में जहाँ तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो वैसे ही स्कूल ना जा रहे हों। तो अगर स्कूल बंद हो जाए और लोगों का फोकस शिफ्ट हो जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें एडिशन होंगे जो अब कभी स्कूल नहीं जाएंगे, और हमारी कोशिश है कि ये ना हो। और 24 तारीख को दोबारा मीटिंग है और उसमें हम सोचेंगे कि अब खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। वज़ारत तालीम की ज़रूर ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे जो है वो खुले रहें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। शेख रशीद ने CDA अस्पताल से चीनी वैक्सीन साइनाफॉर्म लगवाई है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मोहलिक वायरस से बचाव के लिए हर शहरी को वैक्सीनेशन करानी चाहिए। मैंने भी अपने बारी पे आज वैक्सीन लगाई है। 3 दिन पहले मेरी बारी आई हुई थी, लेकिन क्योंकि ये वबा पाकिस्तान में दोबारा बहुत शिद्दत से फैल रही है और इसके पाकिस्तान में आम आदमी पे बहुत असरात हो सकते हैं। गो के हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं वैक्सीनेशन के, लेकिन हर आदमी जाए जिसका नंबर आ रहा है
और जाके वैक्सीन लगवाए और सेहतयाब हो और अल्लाह ताला सारे मुल्क से इस वैक्सीनेशन इस कोविड की वबा को खत्म करे। अहम खबर आपको दें, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन केस यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सादिक संजरानी काम जारी रखेंगे या नहीं, ये फैसला 24 मार्च को होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनला दरख्वास्त पर बुध को समाअत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने मुस्तरद वोट मंजूर करके चेयरमैन सेनेट करार देने की इस्तदा की है। यूसुफ रजा गिलानी ने सादिक संजरानी को फौरी काम से रोकने की भी इस्तदा कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं मलिका बुखारी और फारूक हबीब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। वोट के तकद्दुस के लिए इस जंग को जारी रखेंगे। वीडियो सामने आने पर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने एतराफ़ जुर्म किया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से मुखातिब थे।